क्या हो जाता है इस टीम को बिना बुमराह के? जसप्रीत बुमराह के बिना इस टीम को क्या हो जाता है? 387 इंग्लैंड ने स्कोर बोर्ड पे तो टारगेट दिया इंडिया को 388 का। 50 ओवर की गेम में 388। पहला विकेट इंग्लैंड का 192 पे गिरता है। सोचो कितने बेकार बॉलिंग कराए बिना बुमराह के। अगर इसी टीम में बुमराह होते तो शायद इतना स्कोर नहीं बनता। इस टीम में बिना बुमराह का ऐसा लगता है कि बॉलर खत्म होगा इस टीम में। इंग्लैंड ने 387 बनाया और लॉर्ड्स में ये हाईएस्ट स्कोर बन गया। लॉर्ड्स की ग्राउंड पे ये हाईएस्ट स्कोर बन गया। इस मैच में हर एक को रिकॉर्ड बना। हाईएस्ट पार्टनरशिप, किसी भी बैट्समैन द्वारा सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड। इंडियन बॉलर को एक्सपोज कर दिया इंग्लैंड के बैट्समैनों ने। इंग्लैंड के बैट्समैन, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड 387 बनाता है 50 ओवर की गेम में, और इंडिया के पास टारगेट है 388। और अगर ये मैच टीम इंडिया हारती है तो फिर तो सीरीज भी हार जाएगी और लगातार 3 सीरीज हार जाएगी। लास्ट के 10 ओवर में इंग्लैंड ने तो इतना मारा, इतना मारा। आप अगर बॉलर का स्टैट देखो, बॉलर का स्टैट, बॉलर किसी भी बॉलर का स्टैट, किसी भी बॉलर का इकोनॉमी 6 से कम नहीं है। ये एक ओडीआई गेम है और इंग्लैंड की कंडीशन में ये गेम खेला जा रहा है। उसके बाद भी टीम इंडिया का इस तरीके का हालत। टीम इंडिया थ्री टीम इंडिया के बॉलर बिल्कुल ही फ्लॉप रहते हैं। 30 ओवर तक तो एक भी विकेट नहीं मिलता है। इस मैच में सिर्फ एक बॉलर नहीं खेल रहा था, वो थे जसप्रीत बुमराह। और बाकी सेम वही बॉलर खेल रहे थे जो पिछले और पिछले के पिछले मैच में खेल रहे थे। पहला ओडीआई और दूसरे ओडीआई में जो बॉलर खेल रहे थे। अगर सोचो जसप्रीत बुमराह 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो क्या होगा इस टीम का? शायद ग्रुप स्टेज से ही ना बाहर हो जाए अगर इसी तरीके का हालत रहा। कोई भी बॉलर परफॉर्म नहीं कर पाता है, चाहे वो प्रिंस यादव हो या अर्शदीप सिंह हो, गुरनूर बरार हो। किसी भी फास्ट बॉलर ने, सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ा अच्छा बॉलिंग कराया। इंग्लैंड के बैट्समैनों ने इंडियन बॉलर को एक्सपोज कर दिया। खास करके बेन डकेट ने लॉर्ड्स के ग्राउंड पे हाईएस्ट स्कोर बनाया। ये लॉर्ड्स के ग्राउंड पे हाईएस्ट स्कोर है। अगर ये इंडिया चेज करती है तो ये टीम इंडिया के लिए हाईएस्ट एवर चेज होगा, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में टीम इंडिया ने 360 हाईएस्ट चेज किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था। इस मैच में इंडिया के पास टारगेट है 388 का। कैसे इंडियन बॉलर 388 खा गया? क्या इंडियन बिना बुमराह का ये बॉलिंग लाइनअप में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो विकेट निकाल सके? सारे बॉलर फ्लॉप है। कोई भी बॉलर ना तो विकेट निकाल पाते हैं ना रन रोक पाते हैं। आपको एक स्पिनर चाहिए था, कुलदीप यादव, जिसे आप नहीं खिलाते हो, सिर्फ एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की चक्कर पे। और आप इतना रन खा गए हो कि जो कि चेज होना लगभग 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 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 388 आपको बनाना है और 388 बनाने के लिए लगभग आपको दो खिलाड़ी को ऐसे खेलना होगा, लंबा खेलना होगा, टिक के खेलना होगा। विराट कोहली को इस मैच में रन बनाना होगा अगर टीम इंडिया को जीतना है, और 50-60 से कुछ नहीं होगा, सेंचुरी या 150 रन बनाना होगा, तभी जाके टीम इंडिया ये मैच जीत सकता है। इस मैच में अगर मैं बॉलरों की बात करूं, एक एक बॉलर, किसी बॉलर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। अगर इंग्लैंड की बैट्समैन की बात करता हूं, बेन डकेट 141 रन बनाते हैं 135 बॉल में। जैकॉब बेथल 91 रन, और उसके बाद जो रूट बनाते हैं 74 रन। और सिर्फ हैरी ब्रूक ने कुछ स्कोर नहीं बनाया, सिर्फ 14 रन बना के आउट हो गए। बाकी बॉलरों का आप स्टैट जाके, बाकी बल्लेबाजों ने, हर एक बल्लेबाज ने परफॉर्म किया। और जॉस बटलर ने तो 315 की स्ट्राइक रेट से खेला, सिर्फ 13 बॉल में 41 रन बना दिए। इंग्लैंड 50 ओवर में बनाती है 387 और विकेट कितना गिरता है? 3। और आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि इस ग्राउंड पे विराट कोहली का स्टैट भी बहुत खराब है। 22 का एवरेज है इस ग्राउंड पे, और 9 इनिंग खेले हैं, एक भी 50 नहीं लगा पाए हैं। सोचो ये इंग्लैंड का कंडीशन है और आपके पास 4 फास्ट बॉलर है। इंग्लैंड का 30 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरता है। क्या आपके बॉलिंग में सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है? जसप्रीत बुमराह के बिना क्या हो जाता है इस बॉलिंग लाइनअप को?
वही बॉलर थे जो पिछले मैच में खेल रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा पिछले मैच में खेल रहे थे, गुरनूर बरार भी पिछले मैच में खेल रहे थे, अक्षर पटेल भी पिछले मैच में खेल रहे थे। सिर्फ अक्षर पटेल का इकोनॉमी थोड़ा सही था क्योंकि उसका इकोनॉमी 6.1 का था। उन्होंने 10 ओवर में 61 रन दिए। और बाकी बॉलर अर्शदीप सिंह 10 ओवर में 72 रन देते हैं और कोई भी विकेट नहीं निकाल पाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर में 69 रन दिए और 2 विकेट निकाला। सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच में थोड़ा अच्छा बॉलिंग करा रहे थे, बाकी बॉलरों ने फ्लॉप शो दिखाया। बाकी बॉलरों को पता ही नहीं है कहाँ बॉल डालना है। सिर्फ अगर वही जसप्रीत बुमराह होते तो वो बॉलरों को गाइड करते। सोचो इस टीम में बिना बुमराह का क्या हो जाता है। बिना बुमराह का ये बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल ही किसी वीक टीम की जैसे लगता है, जैसे कि पाकिस्तान का टीम हो, जिम्बाब्वे का टीम हो। इस तरीके का खेल दिखाया आज टीम इंडिया ने। टीम इंडिया के बॉलरों ने कोई स्किल, कोई टेम्परामेंट है ही नहीं, पिच को रीड नहीं करते हैं कि किस तरीके से बॉलिंग कराना है। 387 पहला विकेट गिरता है जैकॉब बेथल का, जो कि 192 पे पहला विकेट गिरता है जैकॉब बेथल का। और दूसरा विकेट 293 पे दूसरा विकेट गिरता है। 192 पे पहला विकेट गिरा, जो कि इस ग्राउंड पे हाईएस्ट पार्टनरशिप है। और इस ग्राउंड पे जो स्कोर बना है 387, ये भी हाईएस्ट स्कोर है इस ग्राउंड पे। और इस ग्राउंड पे हाईएस्ट रन भी किसी प्लेयर द्वारा बनाया गया है, वो है बेन डकेट। इस मैच में सिर्फ रिकॉर्ड बने, अब सिर्फ उम्मीद ये रहेगा कि एक और रिकॉर्ड बन जाए। इतने सारे रिकॉर्ड अगर बन ही गए हैं, एक और रिकॉर्ड बन जाए, इस ग्राउंड पे हाईएस्ट एवर चेज हो जाए, या तो इंडिया का हाईएस्ट एवर चेज हो जाए, क्योंकि इंडिया का हाईएस्ट एवर चेज है 360 रन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने बनाया था। और उस मैच में एक खिलाड़ी ने जबरदस्त इनिंग खेला था, विराट कोहली ने। और वैसा ही कुछ आज विराट कोहली को करना होगा अगर टीम इंडिया ये मैच को जीतना चाहता है, क्योंकि बिना विराट कोहली का और बिना गिल, रोहित शर्मा का ये मैच जीतना पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो पार्टनरशिप लगाना होगा, अगर अच्छा पार्टनरशिप नहीं लगा तो फिर टीम इंडिया हार जाएगी। पावर प्ले में अटैक करना होगा, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि बॉल विकेट ना खोए। अगर मैं इस मैच की स्टार्टिंग से बात करूं, इंग्लैंड टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसीजन लेता है। और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि आज कुछ अलग माइंडसेट से आए। आज उनका माइंडसेट था कि इस मैच को जीत के सीरीज जीत ले। स्टार्टिंग से ही दिख रहा था, क्योंकि 4 ओवर में ही 31 रन मार दिए। पिछले 2 मैच में दो खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे थे, जैकॉब बेथल और बेन डकेट। दोनों खिलाड़ी ने इस मैच में इंडिया के बॉलरों का धागा खोल दिया। सिर्फ 30 ओवर के अंदर ही इंग्लैंड का स्कोर हो गया था 192। और इस मैच में बेन डकेट बनाते हैं 141 और जैकॉब बेथल अपना सेंचुरी मिस कर देते हैं। वो एक फ्लिक शॉट मारने जाते हैं जिसपे वो 91 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। नहीं तो आज इस मैच में जैकॉब बेथल का भी सेंचुरी फिक्स था। और इस सीरीज में आप तो एक खिलाड़ी को आउट ही नहीं कर पाते हो। क्या हो गया आपके बॉलिंग लाइनअप को, क्या हो गया टीम इंडिया के बॉलरों को? अगर सोचो जसप्रीत बुमराह 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए तो क्या होगा इस टीम का? शायद ग्रुप स्टेज से ही ना बाहर हो जाए, जिस तरीके का इस टीम का स्थिति है। पहले 10 ओवर में इंग्लैंड बनाती है 58 रन। फिर 20 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर था 125 रन, एक भी विकेट नहीं गिरता है। दोनों बल्लेबाज अटैकिंग खेल रहे थे, चौके छक्के लगातार लगा रहे थे, और ना तो इंडियन बॉलर कुछ कर पा रहा था। ये इंग्लैंड का कंडीशन है, तो आपको कम से कम आपके फास्ट बॉलरों को 1-2 विकेट तो मिल जाना चाहिए था। लेकिन 30 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरता इंग्लैंड का, और बोर्ड पे भी 192। लग रहा था कि आज तो 400 बन जाएंगे, 400 या 350 तो बनेंगे ही बनेंगे। और ये गेम डिसाइडर था, सीरीज डिसाइडर मैच था। और इसमें जसप्रीत बुमराह सिर्फ नहीं खेलते हैं। बॉलिंग लाइनअप की बात करूं,
आपने बॉलिंग लाइनअप को स्ट्रांग भी किया क्योंकि आपने अर्शदीप सिंह को ऐड किया। इस मैच में 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, सिर्फ एक फास्ट बॉलर जो आपका मेन फास्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह, वो नहीं खेल रहे थे। आप सिर्फ एक बॉलर ना होने की वजह से 387 खा लेते हो। कितना बेकार आपकी बॉलिंग लाइनअप है। बिना बुमराह के इस बॉलिंग लाइनअप में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बिना बुमराह का लगता है कुछ कोई बॉलर है ही नहीं जो कि विकेट निकाल के दे सके। इस टीम में अभी भी सोचो बुमराह का कितना इंपॉर्टेंस है। आपको क्या लगता है क्या हो जाता है बिना बुमराह का? क्या कोई और ऐसा बॉलर नहीं है जिसके पास बुमराह जैसा स्किल हो, बुमराह जैसा टेम्परामेंट हो, बुमराह जैसा माइंडसेट हो? अगर ये इंडियन कंडीशन होता तो एक टाइम के लिए आदमी सोच भी सकता था चलो ये फ्लैट ट्रैक है, इस पे इतने रन खा गए कोई बात नहीं। ये तो इंग्लैंड का कंडीशन था, यहाँ पे बॉलरों को भी मदद मिलता है, फिर भी इस तरीके का बॉलिंग। इंग्लैंड का पहला विकेट 192 पे इंग्लैंड खोती है। तब तक बेन डकेट 81 के स्कोर पे खेल रहे थे और जैकब बेथल 91 के स्कोर पे थे। 31th ओवर में 31वें ओवर में इंग्लैंड का पहला विकेट गिरता है जब प्रसिद्ध कृष्णा बॉल डालते हैं जैकब बेथल के पैड पे और जैकब बेथल उसे शॉट मारते हैं, लेकिन वो शॉट अच्छे से टाइम नहीं होता है और डायरेक्ट रोहित शर्मा के हाथ में चले जाता है कैच। पहला विकेट 192 पे गिरा और उसके बाद इंग्लैंड के जो रूट आते हैं जिसे इस सीरीज में टीम इंडिया एक बार भी आउट नहीं कर पाया। 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच में 50 प्लस स्कोर है और एक बार भी आउट नहीं हुए हैं। सोचो जो रूट इस टीम के पिलर हैं कितने कंसिस्टेंट है और आपके बॉलरों को क्या हो गया कि आप जो रूट को आउट नहीं कर पा रहे हो। कहाँ गया वो स्किल? इस टीम में कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था आपको। आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के चक्कर में कुलदीप यादव को नहीं खिलाते हो जिससे कि एक्स्ट्रा रन बन जाए, लेकिन वो बल्लेबाज 8-9 नंबर वाले बल्लेबाज आपके काम भी नहीं आते हैं। पिछले मैच में आपने देखा कि किस तरीके से कोलैप्स हो गया। उतना लंबा बैटिंग रखने का क्या फायदा जब इतने स्कोर बन गए? अब 8-9 नंबर के बल्लेबाज भी क्या कर पाएंगे? इंग्लैंड फिर जो रूट जबरदस्त फॉर्म में थे वो तो इस सीरीज में आउट ही नहीं हुए। 50 प्लस स्कोर है तीनों मैच में और इस मैच में जॉस बटलर भी जबरदस्त फॉर्म में थे क्योंकि 13 बॉल में ही 41 रन बना देते हैं। 315 का स्ट्राइक रेट, 315 का स्ट्राइक रेट। और अब इंडिया के पास टारगेट है 388 का। अब सवाल यह है कि क्या ये स्कोर इंडिया चेज कर पाएगा या नहीं। इससे पहले इंडिया का हाईएस्ट चेज है ओडीआई क्रिकेट में 360 का और आज स्कोर है 388 का। इंडिया इंडिया को